नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। छोटी काशी जयपुर में 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। शहर के खोले गए हनुमान मंदिर में बुधवार को 4 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव की शुरुआत हुई। हनुमान जी को उनके जन्मोत्सव पर 61 किलो चांदी की पोशाक धारण करवाई जाएगी। इस अवसर पर पद्म श्री गुलाबो सपेरा, पद्म श्री मुन्ना मास्टर और संपत दादीज की ओर से प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में जयपुर नगर निगम हेरिटेज की सहभागिता रहेगी। 26/11 आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा ने पहले दिन की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। एनआईए सूत्रों की माने तो पहले दिन की पूछताछ में राणा ने जांच एजेंसी को पूरी तरह सहयोग नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में जांच एजेंसी को पता चला कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचपुतनी गांव का रहने वाला है। उसके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और 2 भाइयों में एक आर्मी में मनोचिकित्सक और दूसरा पत्रकार है। एनआईए को जांच में पता चला है कि राणा ने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की थी, जहां उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई। 1997 में वो अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हुआ और वहां इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। राणा को पाकिस्तानी फौज की वर्दी का इतना शौक था कि सेना छोड़ने के बाद भी वो अक्सर वर्दी या फौजी कपड़े पहनकर साजिद मीर और मेजर इकबाल जैसे लोगों से मिलने जाता था। पूछताछ में सामने आया है कि तहव्वुर ने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद इस्लामी के कैंपों का दौरा भी किया था। पूछताछ में सामने आया है कि तहव्वुर ने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद इस्लामी के कैंपों का दौरा भी किया था, वो भी पाक आर्मी और आईएसआई के लोगों के साथ वर्दी पहनकर। कोर्ट ने एनआईए को तहव्वुर की 18 दिनों की कस्टडी मिली है। राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को अपने एक्स पर उन्हें भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का प्रतीक करार दिया। उनके इस पोस्ट से राजपूत समुदाय के लोगों के विरोध को बल मिला है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर कहा, राणा सांगा राष्ट्र नायक, भारतीय स्वाभिमान व शौर्य के अप्रतिम प्रतीक है। वह मेवाड़ के गौरव है। उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा संग्राम सिंह की जयंती पर उन्हें कोटिश नमन भी कहा है। टाइम ऑफ डे टीओडी टैरिफ लागू किया जाएगा, जिसके तहत बिजली की कीमत दिन के समय के अनुसार तय होगी। दोपहर 12 से 4 बजे तक बिजली सस्ती होगी और उपभोक्ताओं को 10% की छूट मिलेगी, जबकि सुबह 6 से 8 बजे और शाम 6 से 10 बजे तक बिजली महंगी हो जाएगी और 5% से 10% तक सरचार्ज देना होगा। यह नई व्यवस्था 10 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी। इसके साथ ही बिजली के फिक्स चार्ज और कुछ श्रेणियों में यूनिट दरें भी बढ़ा दी गई हैं। राज्य सरकार उपभोक्ताओं से अपील कर रही है कि वे बिजली उपयोग की प्लानिंग स्मार्ट तरीके से करें, ताकि बढ़े हुए टैरिफ का असर कम महसूस हो। अभी तक केवल लोगों को व्यवसाय और रोजगार करने के लिए सरकार ऋण देती थी, लेकिन अब पशुओं को चारा खिलाने के लिए भी लोन दिया जा रहा है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना सरकार की ऐसी ही स्कीम है। अगर आप पशुपालक हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए आप इस योजना का लाभ लेकर चारा खरीद सकते हैं। योजना के अनुसार एक गाय पर पशुपालक को 15,000 का लोन मिलेगा, भैंस पर 18,000 का लोन मिलेगा। बैंक की ओर से ऋण पर 7% ब्याज लगेगा। यदि आप रेगुलर किस्त भरेंगे तो 3% ब्याज पर अनुदान मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पशु चिकित्सालय पहुंचना होगा। अधिकतम एक किसान को 1,60,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। आईपीएल 2024 के एक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराकर उन्हें सीजन की 5वीं हार झेलने पर मजबूर कर दिया। खराब बल्लेबाजी के कारण सीएसके सिर्फ 144 रन ही बना सकी, जिसे केकेआर ने 18.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। इस जीत में सुनील नरेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए
प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। केकेआर की यह जीत प्लेऑफ की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जबकि सीएसके को अपने बल्लेबाजी में सुधार की सख्त जरूरत है। हाल ही में राजस्थान के कार्मिक विभाग डीओपी ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी पोस्ट करने पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। डीओपी के शासन सचिव कृष्णकांत पाठक द्वारा जारी इस आदेश में कहा है कि यदि कर्मचारी अनर्गल आरोप या टिप्पणियां करते हैं तो यह अखिल भारतीय सेवा नियम 1968 एवं राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 का उल्लंघन होगा। आदेश में सभी विभागीय अधिकारियों को इसके कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले 2017 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के दौरान भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार के दौरान इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। अब भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ये आदेश फिर से सक्रिय किए गए हैं। यह कदम सोशल मीडिया पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा सरकार के खिलाफ की जाने वाली टिप्पणियों और पोस्ट पर नियंत्रण पाने के लिए उठाया गया है। आज 12 अप्रैल 2025 को राजस्थान में मौसम में बदलाव की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान में आज 22 जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें बीकानेर, जयपुर, अजमेर और अलवर जैसे जिले शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल से तापमान में भारी बढ़ोतरी के चलते हीट वेव की स्थिति बन सकती है, जिससे गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। लोगों और किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसलों और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां बरतें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।